वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 8 का चैप्टर 2 दैट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड फो, जिसमें लास्ट टाइम में डिस्कस किए थे यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आज का हमारा टॉपिक है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो इसको स्टार्ट करने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो लेट अस स्टार्ट। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हार्मफुल होते हैं, खतरनाक होते हैं बहुत वे से। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बीमारियां फैलाते हैं ह्यूमन बींग्स में, प्लांट्स में और एनिमल्स में। तो ऐसे डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, उन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। मीन्स जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके बीमारियों को फैलाते हैं, उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम कहते हैं पैथोजेंस। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, स्पॉइल कर देते हैं फूड को, क्लॉथिंग को, लेदर को, इन सब चीज़ों को क्या करते हैं, स्पॉइल मीन्स खराब कर देते हैं। अब हम स्टडी करेंगे इनकी हार्मफुल एक्टिविटीज़ के बारे में। सबसे पहले डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, मतलब डिजीज फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो भी किसमें, ह्यूमंस में। पैथोजन जो एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, कहाँ से, एयर से, जो हम सांस लेते हैं, पानी जो हम पीते हैं, खाना जो हम खाते हैं, इन सभी चीज़ों के थ्रू पैथोजन एंटर करते हैं ह्यूमन बॉडी के अंदर। ये ट्रांसमिट हो सकते हैं डायरेक्ट कंटैक्ट के साथ, अगर इन्फेक्टेड पर्सन के साथ डायरेक्ट कंटैक्ट में आए, जहाँ एनिमल्स से कैरी हो सकते हैं। माइक्रोबियल डिजीज जो स्प्रेड हो सकती हैं एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में, मीडियम क्या हो सकता है, एयर, वाटर, फूड या फिजिकल कंटैक्ट, उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। मीन्स कम्युनिकेबल डिजीज़ वो माइक्रोबियल डिजीज़ होती हैं जो स्प्रेड होती हैं इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में बाय द मीडियम ऑफ एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कॉन्टैक्ट आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज़। ऐसी डिजीज़ के एग्जाम्पल जैसे कॉलरा हो गया, कॉमन कोल्ड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। आपने सुना जब पर्सन सफ़र करता है कॉमन कोल्ड, आम जुकाम जब आता है, तो जब वो स्नीज करता है, छींक मारता है, तो फाइन ड्रॉप जो होते हैं मॉइस्चर के, उसमें 1000 वायरस कैरी होते हैं और वो फैल जाते हैं कहाँ पे, एयर में। तो वायरस एंटर हो जाता है किसकी बॉडी में, हेल्दी पर्सन की बॉडी में। जब वो सांस लेगा तो इसके कारण उसको भी क्या हो जाएगी, इन्फेक्शन हो जाएगी। इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप छींकें या खांसें तो आप मुंह को ढक लीजिए, इससे ताकि वो वायरस वगैरह जो है वो आपकी एयर में ना फैले, ताकि वो इन्फेक्शन फैल के किसी दूसरे गुण में हो जाए। तो यहाँ पे कुछ इंसेक्ट भी होते हैं, एनिमल्स भी होते हैं जो काम करते हैं कैरियर्स का। मीन्स वो जो बीमारियों को फैलाने का काम करते हैं, उन्हें कहते हैं माइक्रोब्स। मीन्स वो इंसेक्ट और एनिमल्स जो कैरियर का काम करते हैं, बीमारी को फैलाने का काम करते हैं, उन्हें हम डिजीज काजिंग माइक्रोब्स कहते हैं। हाउस फ्लाई जो है उनमें से एक है। फ्लाई, आपको पता है घर की जो मक्खी होती है वो गार्बेज पे बैठती है, एनिमल वेस्ट पे बैठती है, वो पैथोजेंस होते हैं, वो स्टिक हो जाते हैं इन हाउस फ्लाई के बॉडी के साथ। जब ये फ्लाइज, हाउस फ्लाइज जो भी कहाँ पे बैठती है, अनकवर्ड फूड पे बैठती हैं, जो ट्रांसफ़र कर देती हैं पैथोजेंस को उस खाने के ऊपर। और जो भी उस गंदे खाने को खाएगा, कंटामिनेटेड फूड को खाएगा, वो क्या होगा, बीमार तो होगा ही होगा। तो इसीलिए एडवाइस दी जाती है कि हमेशा खाने को ढक कर रखें, अवॉइड कीजिए अनकवर्ड आइटम्स जो फूड हैं उनको कंज्यूम करना, उनको खाना अवॉइड कीजिए। और एग्जाम्पल जो है कैरियर का, वो है आपका फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, जो क्या करता है, कैरी करता है पैरासाइट किसका, मलेरिया का, जिसका नाम है प्लास्मोडियम। फीमेल एड्स मॉस्किटो जो है वो कैरियर किसका होता है, कौन सी बीमारी का, डेंगू वायरस का। तो हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं स्प्रेड ऑफ मलेरिया या डेंगू का, इसे हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि जो भी मॉस्किटो होते हैं वो कहाँ पे पनपते हैं, पानी के अंदर पनपते हैं। तो इसीलिए हमें कब कहीं भी जो पानी है वो कलेक्ट नहीं होने देना है, चाहे वो कूलर्स में हो, पुराने टायर्स होते हैं, फ्लावर पॉट होते हैं, क्योंकि इनमें जब पानी कलेक्ट करके रहता है तो यहीं पे मॉस्किटो ब्रीड करते हैं। अपनी सराउंडिंग को क्लीन रखना है, ड्राई रखना है और प्रिवेंट करना है मॉस्किटो की ब्रीडिंग वहाँ पे ना हो। ट्राई एक कीजिए, एक लिस्ट बनाइए मेजर्स की जो आपको हेल्प करेंगे अवॉइड करने में किसके स्प्रेड को, मलेरिया को। यहाँ पे जो टेबल 2.1 है, कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज दी गई हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा फैलती हैं। जैसे कि आपकी ट्यूबरक्लोसिस, उसे फैलाता कौन है, बैक्टीरिया है। होती मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, एयर। मीजल्स, ये भी वायरस के थ्रू फैलती है, एयर इसका मीडियम है। चिकन पॉक्स है, इसका वायरस होता है जो एयर और कॉन्टैक्ट से होती है। पोलियो, इसका भी वायरस है, एयर और वाटर से होती है। तो मेजर्स क्या है इसके लिए, पेशेंट को कंप्लीट आइसोलेशन में रखना है, पर्सन बिलोंगिंग जो पेशेंट की हैं उन्हें दूर रखना है, वैक्सीनेशन जो है सुइटेबल एज के अकॉर्डिंग लगानी पड़ती है। इन सभी की वैक्सीन जो है बच्चों को टाइम टू टाइम लगती रहती हैं और लगवानी भी चाहिए, मिस नहीं करनी चाहिए। तो जैसे कॉलरा हो गया, ये बैक्टीरिया के थ्रू फैलता है। टाइफाइड जो है बैक्टीरिया के थ्रू, मीडियम इनके हैं वाटर और फूड।
इसमें क्या करना चाहिए, प्रिकॉशन जो है आपके मेंटेन करके रखिए, अपनी पर्सनल हाइजीन साफ़ सफाई रखिए, सैनिटरी हैबिट्स रखिए, कंज्यूम कीजिए प्रॉपर्ली कुक्ड फूड, और पीना क्या है, बॉयल्ड वाटर पीना है, और साथ में वैक्सीनेशन भी लगवानी है, वो भी टाइम टू टाइम। हेपेटाइटिस जो है वो वायरस से फैलता है, पानी के थ्रू यहाँ जाता है ये वायरस, इसलिए ये पानी जो हमेशा बॉयल करके पिएँ और वैक्सीनेशन भी इसकी लगवाएं। नेक्स्ट है मलेरिया। मलेरिया का मीडियम क्या है आपका, कौन सा बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे मॉस्किटो के थ्रू फैलता है ये, और ये मॉस्किटो नेट और रिपेलेंट का यूज़ कर सकते हैं, स्प्रे कर सकते हैं, इंसेक्टिसाइड कंट्रोल कर सकते हैं ब्रीडिंग मॉस्किटो की। कैसे, एलो नहीं करेंगे, वाटर को कलेक्ट नहीं होने देंगे अपनी सराउंडिंग से। तो कुछ कॉमन डिजीज़ जो हैं ह्यूमन को इफेक्ट करती है, उनका मोड ऑफ ट्रांसमिशन और कुछ जनरल मेथड जो है उनके प्रिवेंशन के, ये हमने डिस्कस किया अभी टेबल 2.1 में। तो वो था डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस। नेक्स्ट है हमारा डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स। एनिमल्स में भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, बीमारियों को फैलाते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिर्फ ह्यूमंस और प्लांट्स में डिजीज नहीं फैलाते बल्कि एनिमल्स में भी फैलाते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स है। ये डेंजरस ह्यूमन कैटल डिजीज है, जिसका कारण कौन है, कौन फैलाता है, इसे बैक्टीरियम। याद रखिए, एंथ्रेक्स कौन सी, एंथ्रेक्स ये डेंजरस ह्यूमन कैटल डिजीज है, कौन फैलाता है इसे, बैक्टीरियम। इसमें फूड और माउथ जो होते हैं कैटल के, उसको इफेक्ट होता है, इसको इफेक्ट कौन करता है, वायरस। नेक्स्ट है डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट। प्लांट में कौन कौन सी डिजीज होती हैं ड्यू टू माइक्रो ऑर्गेनिज्म। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, डिजीज लगाते हैं प्लांट्स में, जैसे कि आपके वीट हो गया, राइस हो गया, पोटैटो हो गया, शुगर कैन हो गया, ऑरेंज हो गया, एप्पल और दूसरे भी प्लांट्स में। डिजीज़ क्या करती हैं, इनकी प्लांट्स की रिड्यूस कर देती हैं किसकी प्रोडक्शन की, क्रॉप को। और कुछ सच प्लांट में जो डिजीज़ होती हैं वो टेबल 2.2 में डिस्कस की गई हैं, इनको हम कंट्रोल कर सकते हैं कुछ सर्टेन केमिकल्स का यूज़ करके, जो क्या कर देते हैं, केमिकल किल कर देते हैं, इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर देते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए आपको टेबल दिया गया है प्लांट की कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं। जैसे यहाँ पे सिट्रस सैंकर, माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बैक्टीरिया। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका एयर है। रस्ट ऑफ वीट जो है फंगाई फैलाता है। मोड ऑफ ट्रांसमिशन आपका एयर हो गया, सीड हो गया। येलो वीन मोसेका भिंडी, जिसे ओक्रा कहते हैं, इसे वायरस फैलाता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है इसका, इंसेक्ट है। नेक्स्ट इसी में है हमारा सब टॉपिक फूड पॉइजनिंग। बूजो को एक बार इनवाइट किया उसके फ्रेंड ने पार्टी में, और उसने वहाँ पे वैरायटी खा ली, अलग अलग खाने की वैरायटियाँ खा ली। जैसे वो घर पहुँच जाए तो उसने स्टार्ट कर दी वॉमिटिंग करना। उसके बाद उसको हॉस्पिटल में ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा कि इसकी कंडीशन में देख के लग रहा है कि इसे क्या हो गया है, फूड पॉइजनिंग होगी। फूड जो पॉइजनिंग जो है वो किसके कारण होती है, कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जब जो हम वो वाला खाना खाते हैं जो खाना ख़राब कर दिया होता है किन्होंने, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ने। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं हमारे फूड पे, सम टाइम वो टॉक्सिक हो जाते हैं, इतने जहरीले बन जाते हैं। ये जो माइक्रो मेजी जो हैं ये क्या करते हैं, फूड को पॉइजनस बना देते हैं, और कई बार बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते, सीरियस इलनेस हो जाती, इवन डेथ तक हो जाती है। ये इतना रिस्की हो जाता है, इतना टॉक्सिक हो जाता है ये खाना। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें प्रिजर्व करके रखना, फूड को प्रिवेंट करके रखना उसे ख़राब होने से पहले। इससे ये ख़राब होने की ज़्यादातर ये फूड पॉइजनिंग कंडीशन तब आती है जब आपकी जो प्रोडक्ट होते हैं खाने की, उनकी एक्सपायरी डेट हो गई होती है। तो इसलिए आपने कोई भी पैकेट बंद जो चीज़ें खा रहे हैं तो ध्यान रखिए उनकी एक्सपायरी डेट ना हो, ऐसा खाना ना खाएं, खाने को ढक के रखें। तो ये आपके हैं प्रिकॉशन भी यहाँ पे बताए गए हैं। तो आज हमने यहाँ पे डिस्कस किया है कि कौन कौन सी बीमारियाँ होती हैं ह्यूमन बींग्स में, कौन कौन ने फैलाने वाले माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन से हैं, मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन सा है, कौन से प्रिवेंटिव मेजर्स हम ले सकते हैं इसमें ध्यान पे रखते हुए, और कौन कौन से डिजीज़ है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म फैलाते हैं एनिमल्स में, जो मेनली एग्जांपल हमने एंथ्रेक्स का किया था। और कौन से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं जो प्लांट्स में डिजीज़ कौन कौन सी होती हैं उसके बारे में डिस्कस किया था, उसके मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में, साथ में फूड पॉइजनिंग के बारे में डिस्कस किया। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम करेंगे फूड प्रिजर्वेशन। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टू टाइम मिलती रहे।